बहुत सारे लोगों को बाइबल बताती है कि वो खड्डे में गिरे हुए, कर्जे में गिरे हुए, कर्जे का खड्डा है, बीमारी के खड्डे में गिरे हुए व्यक्ति को कहता है कि वो वचन के द्वारा निकालता है। अगर आज आप वचन को समझ रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में दुगनी आशीष को देगा। आज हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई बीमारी को देख रहे हो, कोई कर्जे को, कोई परेशानी को देख रहे हो। हमारा हर संडे, हर वीरवार कह रहे कि यहाँ पर ऑनलाइन करना, ताकि मकसद ये है कि ताकि परमेश्वर के कलाम को हम आप तक पहुँचा सकें और पवित्र आत्मा आपको छुटकारे दे, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर छुटकारा देता है। वो अपने लोगों को सुनना चाहता है, उनको आशीष देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाओ। और आज इसी समय जो आप गवाहियाँ सुन रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने अभी देखा आपने कि हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने तरह से परमेश्वर ने आशीषें दी। अगर आज आप किसी भी समस्या में है तो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास हूँ और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा तेरा जब कलाम खोले, अंधे देखे, लंगड़े चलें, कोड़ी पाक शाह किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठे हैं। पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू अनुग्रह कर और इसी समय परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर के पवित्र वो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी जो हाथ जोड़कर नम्रता के साथ, दीनता के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं। पवित्र आत्मा तो इसी समय इनके ऊपर अनुग्रह कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ कि कोई साइप्रस में रहता है और वो यूएसए जाना चाहता है। मैं फिर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना में होकर आपके लिए बात कर रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपका नाम एम से बोल रहा है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जाना सक्सेसफुल होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे इसी समय। लेकिन आपको अपनी प्रार्थना के अंदर अभी इसी समय कहना है कि परमेश्वर, मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई अपराध किया, पवित्र आत्मा क्षमा कर और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में एक नया काम कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन के द्वारा इनकी जिंदगियों में वो अभिषेक उतरे, वो मस्सा उतरे परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा ने जीरो से हीरो बनाए परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा ये बदल जाए, आशीष को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताड़ी बजाओ, ताकि अभी आपको लग रहा है कि शायद आप मुझे नहीं देख रहे और मैं आपको नहीं देख रहा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें देख रहा है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ, विनतियाँ करता हूँ, दुआएं करता हूँ, तो उस समय बहुत सारे लोग दूर से हील हो जाते हैं। मैंने गोवा में किसी के लिए दुआ किया, बॉम्बे में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में अपॉइंटमेंट किया, यहीं से बैठकर प्रार्थना किया। आप देखते हैं हर संडे हर वीरवार कि उन लोगों की गवाहियाँ आती हैं। अगर आज आपकी गवाही नहीं आई, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बीज बोया है वो आपकी गवाहियाँ बनकर बोलने वाला है। वो बोलेगा, बीज बोलेगा, आपका गवाही नहीं बोलेगी, आपका बीज बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और उनको आशीष देता है। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं सफल होने के लिए। किसके लिए? वो चाहते हैं कि मैं 1 साल में मकान बना लूँ, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अभी इसी समय इस बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी आशीष खुल जाए मेरे जीवन में, ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे की मतलब कि कंपटीशन चल रहा है आजकल के लोग आपस में दौड़ रहे हैं कि मुझे इससे अच्छी दुकान खोलनी है, मुझे इससे अच्छी। आजकल लोगों ने कंपटीशन भी कर लिया कि मुझे इससे अच्छी सेवकाई भी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपको कि किसी भी चीज़ का कंपटीशन करना है, कुछ भी करना है, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन करना एक पाप है, लेकिन सफल होने के लिए कह रहा है कि बेहतर बनना जरूरी है। कह रहा है इसका मतलब अपने चरित्र को साफ करना जरूरी है। सफल होने के लिए आपको कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कह रहा है उस गड्स को पैदा करना है, जिस गड्स के कारण कह रहा है कि परमेश्वर बढ़ाता है। देखो, आपके शरीर में एक पावर है जिसके द्वारा आप रोटी बनाते हैं, और एक पावर है कह रहा है कि जिसके द्वारा आप कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आपके घुटने निर्बल हो जाते हैं, आपके हाथ दुखने लगते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो आप बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पावर जो है, जो ऊपर से दी जाती है इंसान को, कह रहा है कि वो सुपर नेचुरल पावर, उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता ज़्यादा, उनके काम सफल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है कि जो आमीन बोल रहे हैं उनके काम सफल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है सफल होने का तरीका, कह रहा है बाइबल में यहोशू को बताया गया। कह रहा है यहोशू के 1:8 में लिखा, कह रहा है कि यह पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब रात दिन तू उसमें ध्यान दे रहना। इसका मतलब रात और दिन 2 टाइम
तो कह रहा कि आपको कंपलसरी है बाइबल को पढ़ना। जब आप कंपलसरी बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको वचन आपके ज़िंदगी में काम करता है और आपको ज्ञान होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। मेरे बाप ने मुझे क्या समझाया था कि नहीं गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना, जो कंचे खेलते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गोलगप्पे खाते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गालियाँ देते हैं उनके साथ नहीं बैठना। माँ बाप संसार में सिखाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो असली शिक्षा हमें इससे मिलती है और हमारे माइंड में घूमती है। जब हम कब आती है वो बात याद, जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं, जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे कलाम को लेकर जाना, क्योंकि लिखे हुए पर जोर देना। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्हें अभिषेक की पहचान ही नहीं है। मतलब कि वो उन्हें मालूम ही नहीं कि अभिषेक अनॉइंटिंग प्लेस कौन सा है, अनॉइंटिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अनॉइंटिंग प्लेस कहाँ पर है और अनॉइंटिंग कैसे आएगी और अनॉइंटिंग किसको मिलेगी। अभिषेक, हर व्यक्ति अभिषेक चाहता है। मैं अभिषेक की डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको कि अभिषेक जो है कह रहा है कि वो लोगों को अभिषेक का मतलब, अगर आपको फायदे नहीं पता होंगे, बेनिफिट नहीं पता होंगे, तो आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे उस कंपनी में। यहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अभिषेक जब आता है अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति गरीब से धनी हो जाता है, एक व्यक्ति के काम खुल जाते हैं। अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। अभिषेक जब आता है तो कह रहा है वो अभिषेक यहोवा जोरावर का अभिषेक है। कह रहा है वो पावर, सुपर नेचुरल पावर जब काम करती है आपके आसपास, तो उसी समय कह रहा है कि बाइबल बताती है कि अंधेरा कह रहा है कि वहां से भागता है जहां प्रकाश आ जाता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जब आप दरवाजा अपना डोर खोलेंगे और कमरे का, तो उसमें प्रकाश आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। तो आज ऐसे ही है, अगर आप अपने दिल को खोलेंगे आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, तो आपके अंदर से चिंताओं वाला अंधेरा आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे वाला आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन वाला भाग जाएगा। आपको सिर्फ 3 बार आज बोलना आई एम फ्री। हालेलुया, बोलो आई एम फ्री। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बोलो आई एम फ्री। अगर आप बोल सकते हैं तो पवित्र आत्मा आज काम करेगा आपकी जिंदगी में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसलिए वो सफल नहीं होते। और अगर आप होना चाहते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप लिख सकते हैं। देखो इनको, कह रहा अभिषेक को पाने के लिए कह रहा खुदा से अभिषेक मांगना है। कहता है कि किसी इंसान से नहीं मांगना। कि बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं नहीं पास्टर जी आ जाओ मेरे ऊपर अभिषेक है। हाँ सच है कि वो अभिषेक उतरता है हारून के ऊपर से, कह रहा के सिर से लेकर दाढ़ी तक गया, दाढ़ी से कुर्ते तक गया। इसका मतलब अभिषेक बड़ों से छोटे पर आता है। तो जैसे आपकी मम्मी जन्म गुट्टी देती थी, बुआ जन्म गुट्टी देती, आगे बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। और तो ऐसा ही है, कह रहा कि अभिषेक जिसके साथ आप जुड़ोगे वो स्वभाव आपके साथ जुड़ने लगेगा। जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर होगी वो उसके ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे अपनी अगुवाई में चला। और कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करें आप। कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को, ये नहीं कि आप प्रेयर नहीं करते और परमेश्वर आपको अभिषेक दे दे। कह रहा कि इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ अगर मजबूत होगी तो अभिषेक डबल होकर आएगा, मस्सा डबल होकर आएगा और ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। इसका मतलब अगर आपकी 2 टाइम प्रेयर नहीं है, 2 टाइम बाइबल नहीं पढ़ रहे